देखिए हमने जो है डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो है जो इक्वेशंस हमको गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस देखिए 0 0 से ओरिजिन ले लिया हमको, 0 0 से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस हम लोग उसी तरीके से निकाल रहे हैं। x1 y1 z1 देखिए 0 0 है, ये 1/a 1/b 1/c abc है। देखिए तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/x² + b² + c²। अब सेंट्रोइड की बात कर रहा है। देखिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखिए इसमें हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब फाइंड आउट कर लेते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल is 0 0 0, that is a plus 0 plus 0 by 3 is equals to 0. सॉरी हम सेंट्रोइड लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा, क्योंकि सेंट्रोइड दिया नहीं है इन्होंने, सेंट्रोइड ओरिजिन पर नहीं है, पहले भी हमने किया था ये। तो ये अल्फा लेट हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 3 अल्फा। सिमिलरली एंड 0 plus b plus 0 by 3 is equals to beta, और 0 plus 0 plus c by 3 is equals to gamma। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 बीटा और c की वैल्यू आ जाएगी 3 गामा। हमने पहले भी ये किया था सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला, और पुट कर देते हैं हम लोग। पुट a b c इन सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए। देखिए तो यहाँ आ जाएगा, देखिए 1/3 अल्फा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/9 बीटा स्क्वायर 1/9 गामा स्क्वायर is equals to 1/p स्क्वायर। हमने जो है एबीसी की वैल्यू पुट की, तो 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर 1/गामा स्क्वायर is equals to 9/p स्क्वायर। पहले देखिए हमने इक्वेशन लिखी, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी जो होगी ये फाइंड आउट हो जाएगी, वो p दिया था, उससे हमारी एक इक्वेशन बनी। फिर हमने परपेंडिकुलर सेंट्रोइड फॉर्मूला से हमने सेंट्रोइड को लेट कर लिया है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल अल्फा बीटा गामा है, तो ये हमने पहले भी फाइंड आउट किया था। इसके बाद हमने जो है ये वैल्यू पुट की सेकंड इक्वेशन में। अब क्योंकि हमें लोकस फाइंड आउट करना है, तो लोकस के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पुट एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू किसके होंगे, अल्फा बीटा गामा के। अल्फा बीटा गामा की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, एक्स वाई जेड। क्यों, क्योंकि हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर 1/z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/p स्क्वायर। अब आपका जो है प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था। तो सबसे पहले इक्वेशन से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के बाद हमें एक इक्वेशंस मिली। उस इक्वेशन के बाद हमने सेंट्रोइड का यूज किया, ट्रायंगल का। अगर टेट्राहेड्रल बोलता वहां पर, तो यहाँ पर y4 आ जाता, और टेट्राहेड्रल में ओरिजिन भी इंक्लूड हो जाता। a + 0 + 0 + 0 इक्वेशन और भी है, वहां 4 करेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल में, तो वहां 4 आ जाता। अगर टेट्राहेड्रल बोलता है, ट्रायंगल में सेंट्रोइड में y3 होता है, ट्रायंगल में
सेंट्रोइड जब हम फाइंड आउट करते हैं, पहले भी हमने एक क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था, सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमने यूज किया था, आपको वो याद होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहां हमारा जो है प्लेन फिनिश हो जाता है। प्लेन और स्ट्रेट लाइन हमने जो है दोनों फिनिश किए हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन दोनों एक साथ, यानी कि हमने पहले लाइन पढ़ी थी, उसके बाद प्लेन पढ़ा, अब हम दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं, लाइन और प्लेन दोनों को एक साथ। लाइन और प्लेन में जैसे मैंने आपसे बताया था, अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट याद कर लें। जो प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन इज r dot n is equals to d, r dot n is equals to d। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और ax plus by plus cz plus d is equals to 0, या आप इसे a dot n भी लिख सकते हैं। a dot n ये प्लेन की इक्वेशन थी हमारी, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में ये थी। यहाँ abc क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। एंड लाइन, लाइन की इक्वेशन थी हमारी वेक्टर r is equals to वेक्टर a plus लैम्डा वेक्टर m। कहीं कहीं पे ये वेक्टर b भी यूज किया जाता है। और इसकी पार्टीशन फॉर्म थी हमारी x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। ये लाइन की इक्वेशन है, ये पैरेलल प्लेन की इक्वेशन है। बट एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे साथ। इसमें भी देखिए abc डायरेक्शन रेशियोज है, यहाँ भी abc डायरेक्शन रेशियोज है। तो जब अगर सेपरेटली बोला जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, जब सेपरेटली लाइन और प्लेन बोला जाए तो आप ऐसे लिखेंगे। बट अगर लाइन और प्लेन एक साथ बोला जाए साइमल्टेनियसली, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x minus x1 by l, y minus y1 by m और z minus z1 by n। तो अब हम लाइन और प्लेन दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। तो लाइन और प्लेन जब हम एक साथ बोलेंगे तो अब एबीसी की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, एलएमएन यूज करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लेन में भी एबीसी यूज हो जा रहा है और लाइन में भी एबीसी यूज हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे साथ क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं हम लोग क्योंकि पहले मैंने जब डायरेक्शन रेशियोज वाला एक चैप्टर पढ़ाया था कि L upon A M upon B is equals to N upon C होता है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैं इसे K ऐड कर लूं तो L आ जाएगा A के, M आ जाएगा B के और N आ जाएगा C के, यानी कि L M N। तो अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट की जगह एबीसी रख दूं और फिर K निकाल कर कॉमन निकाल के डिवाइड कर दूं तो देखिए वापस यही आ जाएगा। मतलब एलिमेंट की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहाँ पर A के B के C के, और मैं K से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं तो देखिए इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब एबीसी के प्लेस पर आप एलिमेंट पुट कर सकते हैं। कुछ बुक्स वाले एलिमेंट ही पुट करते हैं, एबीसी पुट नहीं करते हैं। कुछ बुक्स में ऐसे सॉल्व किया जाता है। मैंने आपसे बताया है कि 3D को सॉल्व करने के, 3D के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको वो सिंपल बेसिक्स बता रहा हूं जिसकी हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कुछ बुक्स वाले एबीसी यूज ना करके डायरेक्ट एलिमेंट ही यूज करते हैं, लेकिन एबीसी भी यूज किया जा सकता है। बट जब लाइन और प्लेन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज किया जाए तो लाइन में एबीसी यूज किया जाएगा और प्लेन में क्या यूज किया जाएगा, एलिमेंट यूज किया जाएगा। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लेन और लाइन दोनों की एक साथ। तो अब हम लोग डिफरेंट फॉर्मूलास पढ़ेंगे। अभी हमने लाइन के बारे में पढ़ा, फिर प्लेन के बारे में पढ़ा। अब हम लाइन और प्लेन दोनों के साथ पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है sin थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर m डॉट वेक्टर n डिवाइड बाय मॉड वेक्टर n मॉड वेक्टर n।
तो m और n जो है वो हमारे ये देखिए इस तरीके से होंगे, m लाइन से निकालेंगे और n प्लेन से निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा sin थीटा इज इक्वल्स टू m डॉट n। अच्छा, अब एक बात और भी है कि अगर लाइन और प्लेन पैरेलल हो, लाइन एंड प्लेन कैसे हो, आर पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब मिल जाएगा कि थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 हो जाएगा। अगर मैं थीटा की जगह पे 0 पुट कर दूं तो साइन 0 0 क्या हो गया, दैट इज साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। तो साइन ये 0 पुट करेंगे, देयरफॉर m डॉट n इज इक्वल्स टू 0। m डॉट n इज इक्वल्स टू 0। तो शायद आपको याद होगा कि जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दो, यानी कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे पैरेलल आ रहे हैं। पैरेलल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लाइन और प्लेन का जब डायग्राम बनाया जाता है तो जो पैरेलल बनता है दो प्लेन या दो लाइन का, वो उल्टा हो जाता है। यानी कि जैसे दो लाइन पैरेलल है, सही है, दो प्लेन परपेंडिकुलर है, वो भी ओके है। लेकिन अगर लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब वो उल्टी केसेस है कि वो परपेंडिकुलर है। यानी कि जो ये देखिए डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो कैसे बोलते थे हम लोग, उनको परपेंडिकुलर बोलते थे। लेकिन ये क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे। यानी कि m डॉट n अगर 0 है तो कैसे हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। और इफ दे आर परपेंडिकुलर तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज m क्रॉस n इज इक्वल्स टू 0। याद रखना है आपको, m डॉट n अगर 0 है तो लाइन और प्लेन पैरेलल होंगे, और m क्रॉस n 0 है तो लाइन और प्लेन कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मतलब रिवर्स हो जाएगा इसमें, क्योंकि sin थीटा यूज हो रहा है इसमें। तो ये मैंने वेक्टर मेथड बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कार्टेशियन मेथड। वेक्टर मेथड था, अब देखिए कार्टेशियन मेथड। कार्टेशियन मेथड में आप यूज करेंगे sin थीटा इज इक्वल्स टू al प्लस bm प्लस cn डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। वैसे तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं आप लोग, बट ये एग्जैक्टली फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अब वही बात प्रॉब्लम आ जाती है कि पहला आता है हमारा कि लाइन और प्लेन, अगर लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर, लाइन और प्लेन कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो L अपॉन ए, M अपॉन बी, N अपॉन सी। If line and plane are parallel, तो AL plus BM plus CN is equals to 0. AL plus BM plus CN is equals to 0. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग।
find the angle between line vector r is equals to I plus 2j minus 3k minus k plus lambda I minus j plus k and plane vector r 2i minus j plus k is equals to 4। तो देखिए ये जो है हमारा n है, प्लेन के अकॉर्डिंग देखिए, लाइन के अकॉर्डिंग वेक्टर m आ जाएगा i माइनस j प्लस k, और वेक्टर n क्या आएगा, लाइन में देखिए r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n होता है, तो ये n है हमारा 2i माइनस j प्लस k। मॉड वेक्टर m फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √3। मॉड वेक्टर m फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √6। m डॉट n फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, m डॉट n मींस I minus j plus k, 2i minus j plus k, तो ये हो जाएगा 2 plus 1 plus 1 that is 4। अब sin theta is equals to, फॉर्मूला यूज करते हैं, m dot n डिवाइड बाय mod वेक्टर m, mod वेक्टर m 4 divided by √3 into √6 that is √18। इसको √18 लिख सकते हैं, √18 को आप लिख सकते हैं 3√2। आप चाहे तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइज करके √2 की डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3/3। थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 2√3/3। तो m और n हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा m। तो ये देखिए m है और प्लेन की इक्वेशन होती है r डॉट n इज इक्वल्स टू d। हमने पढ़ा था r डॉट n इज इक्वल्स टू d, तो ये हमारा जो है वेक्टर m है। तो एक क्वेश्चन हमने वेक्टर मेथड का किया, एक कार्टेशियन मेथड का करेंगे हम लोग। जैसे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, एक क्वेश्चन हम लोग कार्टेशियन मेथड का भी कर लेते हैं। देखिए x plus 1 by 2 y by 3
z माइनस 3/6 और प्लेन की इक्वेशन दे दी है। देखिए चाहे तो आप एक ही मेथड याद रख सकते हैं दोनों को चेंज करके। हमने दोनों मेथड सीखे हैं कि कार्टेशियन में चेंज करते हैं लाइन और प्लेन को कैसे, यानी कि प्लेन और लाइन को कार्टेशियन मेथड में कैसे चेंज किया जाता है। तो मैंने इसके आपको दोनों मेथड बताए हैं, दोनों इजी थे इसलिए बता दिए मैंने। जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बताया था ऐसे इसके दोनों मेथड बताए। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखिए x plus 1/2 y/3 z minus 3/6 तो L is 2 M is 3 N is 6 और जो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है आपको 10x plus 2y minus 11z is equals to 3 तो A is 10 B is 2 C is minus 11। साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था LA plus MB plus NC divided by root A square plus B square plus C square divided by L square plus M square plus N square। क्योंकि हमको वैल्यू गिवन है LMN ABC की तो सबकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी और पुट भी करनी थी। तो 2 into 10 3 into 2 plus N into N is 6 10 square 2 square minus 11 square और एलिमेंट आपको दे दिया देखिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। इसको कंप्लीटली आप सॉल्व कीजिए। sorry 40 divided by root 225 into root 49 that is 40 upon 15 into 7 8 by 21 तो theta is equals to sin inverse 8 by 21। तो ये क्वेश्चन हमने किया कार्टेशियन मेथड का। वैसे तो आप दोनों में मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपको कार्टेशियन दिया है तो वेक्टर मेथड में कन्वर्ट करके दोनों इक्वेशंस को वेक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं हम लोग अब एक पॉइंट आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैंने बताया था कि इफ लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल तो m डॉट n इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन जो पैरेलल होते हैं is equals to
वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी डिवाइड बाई मॉड वेक्टर एन। ये तभी यूज करेंगे जब दोनों पैरेलल हो, लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल हो, तो उसके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। सेम टू सेम इसी तरीके से है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो। सो दैट line vector r is equals to 2i minus 2j plus 3k plus lambda I minus j plus 4k is parallel to the plane vector r dot I plus 5j plus k is equals to 5. Also find the distance between them, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो हमने देखा है यहाँ पर हमको क्या गिवन है, वेक्टर m जो है वो है i माइनस जे प्लस 4k, वेक्टर n जो है वो है i प्लस 5j प्लस k। सबसे पहले हम लोग m डॉट n फाइंड आउट करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 1 माइनस 5 प्लस 4 दैट इज 0। Therefore both are parallel, both are parallel, दोनों पैरेलल है। and now find distance, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वेक्टर a डॉट n माइनस b बाई मॉड n। a डॉट n हम a देखिए इसमें वेक्टर a क्या है 2i माइनस 2j प्लस 3k, तो देखिए a और n का डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप लोग, a और n का देखिए तो ये आ जाएगा देखिए 2, इसमें इंटू करेंगे तो देखिए माइनस 10 प्लस 3 माइनस d जो है ये देखिए ये d होता है हमारा 5 एंड d जो है वो देखिए 5 दे दिया, r डॉट n इज इक्वल्स टू d होता है हमारा डिवाइड बाय मॉड n। तो मॉड n मतलब रूट 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया, मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, a डॉट n हम फाइंड आउट करेंगे, a और डॉट का प्रोडक्ट करेंगे n का, और d जो है हमारा 5 है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है r डॉट n इज इक्वल्स टू d, और ये होता है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो ये वेक्टर a है, ये m है, ये n है और ये d है, इन सबको फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ जाता है 10 बाई रूट 27 इज आंसर। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है और ये इस टाइप का एक क्वेश्चन जेईई में भी आया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन and the equation of a plane passing through the intersection of the plane two x plus y minus z is equals to 3 and 5x minus 3y plus 4z plus 9 is equals to 0 and parallel। ये 2 साल पहले जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। पैरेलल टू द लाइन x minus 1 by 2 y minus 3 by 4 z minus 5 by 5। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन through the intersection of the plane 2x plus y minus z minus 3। जो पहली इक्वेशन थी, इंटरसेक्शन की बात की जाए तो क्या करते हैं, इसमें दोनों के बीच में लैम्डा लगा देते हैं और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आप इसे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 plus 5 lambda x 1 minus 3 lambda y plus 1 plus 4 lambda z और ये आ जाएगा -3 यानी कि 9 minus 3 lambda is equals to 0। आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो इसके डायरेक्शन रेशियो देखिए, ये क्या जाता है हमारा a, ये b है और ये c है। देखिए ये भी c है। फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन x minus 1 by 2 y minus 3 by 4 z minus 5 upon 5। तो ये देखिए, ये l है हमारा, m है, n है, LMN, ये भी c है। Therefore, by LA, MB, NC is equals to 0। ऐसा फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं कि ये जो प्लेन है, ये रिक्वायर्ड प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो जब ये प्लेन और लाइन पैरेलल हो तो LA plus MB plus NC का फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ये प्लेन है, ये लाइन है, तो LA plus MB plus NC इट मींस किया जाएगा आपका 2 plus 5 lambda plus 4 1 minus 3 lambda 1 plus 4 lambda into 5 is equals to 0। lambda की वैल्यू आप फाइंड आउट करें, इसको यह आ जाता है -1/6 और ये पुट कर देते हैं। पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे, इनमें से कहीं भी आप पुट कर सकते हैं। देखिए 2x plus y minus z minus 3, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है देखिए -1/6, 5x minus 3y plus 4z plus 9 is equals to 0। इसे पूरा सिंप्लीफाई कीजिए आप,
तो ये आ जाएगा, देखिए मैंने आपसे बताया दोनों ही फर्स्ट है, दोनों में कहीं भी रख सकते हैं। पुट करेंगे तो देखिए आ जाएगा 7x प्लस 9y माइनस 10z माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0 इज आंसर। तो पहले हमने जब इंटरसेक्शन था तो दोनों के बीच में लैम्डा लगाया, ये एबीसी है, वो पैरेलल है लाइन के, ये एलएमएन है, हमने क्या किया LA प्लस NB प्लस NC का यूज किया। अभी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, जैसे ये तो मुझे लाइन की इक्वेशन दे दी हुई है, यहाँ हमें लाइन की इक्वेशन दी है, अगर यहाँ ये बोल देता एंड पैरेलल ए लाइन with direction ratios proportional to 245 तो भी हम इसे ऐसे ही करते, क्योंकि देखिए प्रोपोर्शनल 245 है, यानी कि ये जो रेशियोज है डायरेक्शन रेशियोज वो एलिमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब एलिमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो देखिए इसका मतलब ये होता है यहाँ पर एक लाइन चेंज हो जाती L/2 M/4 N/5 एलिमेंट एबीसी, ये एबीसी आपको गिवन है, तो ये एबीसी हमको गिवन है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए LMN, यानी कि L है M है और N है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि एलिमेंट जो है प्रोपोर्शनल अगर एबीसी है तो वही L है M है और N है, तो L आ जाएगा ये, M हो जाएगा ये और N हो जाएगा ये, अगर प्रोपोर्शनल बोले इस टाइप से क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एबीसी जो है वो प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट है, इसके मतलब वो एलिमेंट की वैल्यू ही दे दी है, तो एबीसी सेम रहेगा, एलिमेंट सेम रहेगा, सॉल्व वैसे ही होगा, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका उसने बदल दिया। तो जब क्वेश्चन को पूछने का तरीका उसने बदल दिया तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जब अब ये इक्वेशन आ जाएगी तो एक क्वेश्चन में ऐसा भी था कि डिस्टेंस निकालनी थी, एक पॉइंट आपको दे दिया था, तो पॉइंट से इसके बीच की डिस्टेंस भी आप इजीली निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले प्लेन की इक्वेशन निकाली, पॉइंट आपको दिया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अगर इसी में अगर डिस्टेंस भी पूछ लेता लास्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।